हाँ जी बस। देखिए, आज की क्लास में हम मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, जिसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। टेक्निकली ये मोल कंसेप्ट की सेकंड क्लास है। नोट्स या डाउट या कोई क्वेरी के लिए आप 9811232145 विमर्श सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। देखो बच्चे, हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था दैट वाज मोल कंसेप्ट। मोल के आपको तीन मतलब बताए गए थे। तीन मतलब गैस के लिए बताए गए थे। ठीक है जी। मोल के आपको तीन मतलब बताए गए थे। गैस के तीन मतलब थे। और अगर आप बात कर रहे थे लिक्विड या सॉलिड की, तो मैंने आपको दो मतलब बताए थे। लिक्विड या सॉलिड के लिए दो मतलब बताए थे। थोड़ी सी बात मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, फिर मैं उस बात को आगे लेके बढ़ूंगा। पहले एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। एक मोल अगर कोई गैस है, फॉर एग्जाम्पल एक मोल हाइड्रोजन गैस है, तो इसके तीन मतलब होंगे। पहला मतलब, एक मोल हाइड्रोजन में इतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ये पहला मतलब होता। मोल का मतलब नंबर वाला। दूसरा मतलब, मोल का मतलब मास वाला, वो होता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो एक मोल H2 का मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास 2 × 1, तो 2 ग्राम H2। ये इसका दूसरा मतलब हो गया। गैस के लिए तीसरा मतलब एक और होता है, और वो मतलब होता है कि एक गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर। कब? जब टेम्परेचर 273 केल्विन होगा और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये एक मोल के मैंने आपको तीन मीनिंग बता दिए थे। तो मैं एक बार और किसी गैस की बात कर लेता हूं। एक बार और किसी गैस की बात कर लेता हूं। तो अगर मान लो मेरे पास एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो एक मजे की बात बताऊं, ये वाला मीनिंग और ये वाला मीनिंग तो कभी बदलता ही नहीं है। ये तो सबके लिए वैलिड है। यानी कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में इतने CO2 के मॉलिक्यूल्स, इतने CO2 के मॉलिक्यूल्स। और गैस में तीसरा मतलब कौन सा होता है? वॉल्यूम वाला। ये भी किसी का नहीं बदलता। यानी कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 22.4 लीटर। कब? जब टेम्परेचर 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मैंने आपको बताया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो सी लेवल पे लगता है। आप किसी समुद्र के किनारे पे खड़े हैं, आप पे जो भी प्रेशर लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर माना गया। तीसरा मतलब होता है मास वाला। मास वाला मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। तो सी का मास होता है 12, ओ का मास होता है 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तीन मतलब हो। अगर आप कहते हो कि सर एक कराओ, मैं एक और कराता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। हीलियम ये भी गैस है। हीलियम भी गैस है। हीलियम वही गैस है जो आप बचपन में बैलून में भरवाते थे और बैलून हवा में ऊपर उड़ जाता था। हीलियम भी गैस है। तो एक मोल हीलियम का ये वाला मतलब और ये वाला मतलब तो सेम ही चलना है। यानी कि एक मोल हीलियम में 6.022 10⁻23
अब एक अंतर है, यहां था 6.02 टू 10 पर 23 H2 के मॉलिक्यूल, यहां था 6.02 टू CO2 के मॉलिक्यूल। अब हीलियम तो एटम होती है, तो 6.02 टू 10 पर 23 हीलियम के एटम। और गैस है तो ये 22.4 लीटर वाला मतलब भी कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये लिख देना 22.4 लीटर एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर आप इस बात से बचना, एट एसटीपी एट एनटीपी लिखने से, उससे बचना। उससे क्यों बचना वो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, 1 घंटा लगाया था पूरा इस बात को समझाने के लिए, उससे बचना। तीसरा मतलब होता है मास वाला। अगर आप मॉलिक्यूल की बात करोगे तो मॉलिकुलर मास लिखोगे, अगर आप एटम की बात करोगे तो एटॉमिक मास लिखोगे। हीलियम का एटॉमिक मास 4 ग्राम होता है। तो लो जी, क्या अब आपको ये रिवाइज हो चुका है कि गैस के लिए 1 मोल के 3 मतलब होते हैं। पहला मतलब 6.02 टू 10 की पावर 23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। दूसरा मतलब उसका मॉलिकुलर मास अगर मॉलिक्यूल है तो, एटॉमिक मास अगर वो एटम है तो। तीसरा मतलब अगर 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। पर आप 22.4 लीटर मत लिखना, आप पूरा लिखना। 22.4 लीटर होगा कब? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्योंकि गैस अपना वॉल्यूम बदलती रहती है। आपको मैं क्लास 9th में लिए चलता हूं। क्लास 9th में पहला चैप्टर था मैटर अराउंड अस। उस पहले चैप्टर के दूसरे लेक्चर में आपको सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज करवाई होगी, और उस प्रॉपर्टी में आपको एक बात लिखवाई होगी गैस की। गैस का ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही गैस का फिक्स शेप होती है। थी ना ये प्रॉपर्टी, यानी कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, बदलता रहता है। तो अगर गैस का वॉल्यूम आपने लिखना इतना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि भैया इतना वॉल्यूम 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर पे है। हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। तो जो शब्द आपको 9th क्लास में पहले ही दिन 9th क्लास की केमिस्ट्री में सिखाए गए थे, बात तो वही लग रही है, नहीं लग रही यहां पर भी? मेरा नोट्स अभी मिल जाएंगे, लिखना कुछ भी नहीं लिखना आपने, सिर्फ समझना है, नोट्स भी दे रहा हूं। अब बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड की, ये भी अब रिवाइज कर लो, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं है, इनको थोड़ा रिवाइज होगा तभी तो समझ में आएगा, आज की क्लास समझ ही नहीं आएगी। मेरे बच्चे, सॉलिड और लिक्विड के 2 मतलब होते हैं, 3 नहीं होते। मान लो 1 मोल लिक्विड वाटर की बात कर रहे हो, तो पहला मतलब तो ये होगा ही होगा एवोगाड्रो नंबर। मतलब 1 मोल वाटर में 6.02 टू 10 की पावर 23 वाटर के मॉलिक्यूल। दूसरा मतलब मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास, तो 2 इंटू 1, 1 + 16। तो बस 2 मतलब लिखना। कई बार बच्चा कहता है कि सर आपने लीटर वाला मतलब क्यों नहीं लिखा? लीटर वाला मतलब का डाउट वही पूछता है जो मोल कंसेप्ट की बेसिक सेंस नहीं जानता। वॉल्यूम वाला मतलब सिर्फ किसके लिए लिखा जाता है? सिर्फ गैस के लिए। सॉलिड लिक्विड के लिए डेफिनेशन ही नहीं है भाई। हाँ, अब मान लो 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने 10th क्लास में इसकी प्रिपरेशन पढ़ी है, क्लोर क्लोर अल्कली प्रोसेस, एनएच पढ़ा था ना आपने, सॉलिड था नहीं था वो। तो इसके 1 मतलब होंगे, 2 मतलब होंगे, सिर्फ 2। पहला, इतने सारे CO NaOH के मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास। सोडियम का मास 23 होता है, कितना होता है? 23। O का मास 16 होता है और H का मास 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया? देखो बच्चों, जिस दिन मैंने आपको फर्स्ट क्लास 9th क्लास की कराई थी, मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास 1 से लेकर 20 तक याद कर लो। नहीं है तो अब घर जाके याद कर लेना। 1 to 20 एटॉमिक नंबर, 1 to 20 एटॉमिक मास याद करने में 11वीं क्लास के बच्चे को मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट लगते हैं। कम से कम ये लगा लेना। लास्ट एग्जांपल लेके फिर मैं आज की क्लास शुरू करूंगा। अब ये लास्ट क्लास रिवाइज हो जाएगी पूरी आज, बस लास्ट एग्जांपल पे खत्म कर रहा हूं। मान लो 1 मोल आपके पास ग्लूकोज है, C6H12। तो इसके 2 मीनिंग होंगे, क्योंकि ग्लूकोज तो गैस नहीं होता, ग्लूकोज तो सॉलिड होता है। पहला मतलब होगा 6.022 10 की पावर 23 ग्लूकोज के, और दूसरा मतलब होगा मॉलिकुलर मास। और मॉलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 12। ठीक है जी।
6 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 इंटू 16। तो सारी वैल्यूज ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? आपको एक मोल गैस के 3 मतलब और एक मोल सॉलिड लिक्विड के 2 मतलब क्लियर है? क्या मैं आगे चल सकता हूं? आ जाओ। अब मोल कंसेप्ट जो है, अगर गैस की बात कर रहे हो, मोल कंसेप्ट 3 टॉपिक से जुड़ जाता है। एक है नंबर वाला, एक है मास वाला, और एक है वॉल्यूम वाला। यानी कि मोल के 3 ब्रांचेस निकल आती हैं। आपको मोल कंसेप्ट में मैं मोल देके मास पूछूंगा। आज मैं किसी के मोल दूंगा और आपसे मास पूछूंगा। अभी करा रहा हूं। फिर मैं आपको मोल दूंगा, फिर मैं आपसे क्या पूछूंगा? नंबर पूछूंगा। क्यों? आप बचपन में ऐसे क्वेश्चन नहीं करते थे कि 1 दर्जन में 12 होते हैं, बताओ 3 दर्जन में कितने होंगे? आप करते थे नहीं करते थे ऐसे क्वेश्चन? आज वही क्वेश्चन तो है, बस मोल की टर्म में है। बचपन में डजन के फॉर्म में किया था, आज मोल के फॉर्म में करना है। मैथ तो वही चलना है। हाँ, मैं मोल देके एक गैस का क्या मांग लूंगा आपसे? वॉल्यूम। 3 टाइप्स समझ में आ गई? 3 टाइप्स। अब देखो उल्टा कैसे करेंगे। मैं आपको किसी का भी मास देके क्या मांग लूंगा? मैं आपको किसी का भी नंबर देके क्या मांग लूंगा? मैं आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम देके क्या मांग लूंगा? तो आप बताओ 3 टाइप्स की हो जाएगी नहीं हो जाएंगी? 6 टाइप्स हो गई। फिर मैं आपको किसी भी गैस का मास देके मैं उस गैस का वॉल्यूम मांग लूंगा आपसे। ऐसे कि भैया ये गैस 2 ग्राम है, बताओ कितना वॉल्यूम? पर उसको करेंगे कैसे? हम क्या करेंगे? हम उस गैस के मास से क्या निकाल लेंगे और उस मोल से क्या निकाल लेंगे? रास्ता दिखा आपको? अभी तो रास्ता दिखा रहा हूं, चलना नहीं सिखा रहा। रास्ता सिर्फ दिखाया है। जैसे आपके पेरेंट होंगे ना, आपको कभी कभी लेके जाते होंगे, दिखाते होंगे, देख भाई ये मोड़ आ गया, देख भाई हलवाई आ गया, देख भाई पेड़ आ गया, यहाँ देख भाई मधुबन चौक आ गया। चले तो आप बाद में होंगे ना उसके ऊपर। तो अभी आपको रास्ता दिखा रहा हूं, चलाना नहीं सिखा रहा। चलाऊंगा, वेट कर लो। देखो जी, फिर एक न्यूमेरिकल होगा, आपको मैं वॉल्यूम दूंगा और क्या मांगूंगा? मास। कैसे? और बड़ा आसान होगा। हम वॉल्यूम से पहले क्या निकाल लेंगे? मोल। मोल से फिर क्या निकाल लेंगे? मास। समझ आ गया मेरे बच्चों? फिर आप समझ ही गए हो, हम मास से नंबर और नंबर से क्या निकाल लेंगे? फिर आप नंबर से वॉल्यूम और वॉल्यूम से क्या निकाल लोगे? ये टोटल ये टोटल 12 टाइप्स हैं आपके मोल कंसेप्ट। 12 टाइप्स। आपको स्केलेटन दिख गया ना, क्या करने वाले हैं? इसी के अंदर डील करेंगे। ऐसा क्लियर? ऐसा क्लियर? देखो, जब आप मोल कंसेप्ट की बात करते हो तो आपको ये तो पता चल ही गया है कि जो एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर क्या नंबर है भाई? 6.022 10 रेज़ टू द पावर। तो इसकी यूनिट क्या होती है? नंबर पर मोल। अब मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? मास पर मोल। और वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? 22.4 लीटर पर मोल। क्यों? क्योंकि ये नंबर एक मोल का है, नंबर पर मोल। ये मास एक मोल का है तो मास पर मोल। ये वॉल्यूम एक मोल का है तो लीटर पर मोल। यूनिट पे ध्यान देना बच्चों, यूनिट पे। जो बच्चे मेरे साथ 11वीं 9वीं से जुड़े हुए उनको पता है यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। उसके दम पे हम कमाल कर सकते हैं यूनिट अगर हम ढंग से काम करें तो मैंने एक और बात बताई थी, आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता होता है एवोगाड्रो नंबर की यूनिट भी होती है। एवोगाड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है? नंबर पर मोल। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर पर। क्योंकि ये सब एक मोल के हैं तो पर मोल तो आएगा ही आएगा मेरे बच्चे। समझ आगे नहीं आगे बात? हाँ। अब जो मैं आपको सबसे पहली जो ग्रीन कलर से मार्क किया है वो जो करा रहा था, अगर मैं उसकी लेवल 1 की बात करूं, जो ग्रीन कलर है वो लेवल 1 है। जो ग्रीन कलर है लेवल 1 है। अगर मैं उस लेवल की बात करूं तो मैं आपको अगर ये कहूं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
प्रेजेंट इन पॉइंट 0.5 मोल ऑफ CO2। क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी नोट छोड़ दो, नोट कुछ नहीं करना आपने, सब कुछ नोट्स में है। पहले क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन किस टाइप के करा रहे हैं। आप देखो मैंने क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और दिया क्या आपको, नंबर ऑफ मोल्स। देखना यही टाइप है, नहीं है। मैंने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछी है, किससे, नंबर ऑफ मोल से। ग्रीन वाली टाइप ही तो करा रहा हूं मैं आपको, कुछ और तो नहीं करा रहा। आप के पास दो तरीके हैं, एक है यूनिटरी मेथड जो मैं भी आपको कराने वाला हूं, यूनिटरी मेथड जो बचपन से किया है। एक है डायरेक्ट मेथड, वो भी मैं भी आपको कराने वाला हूं। पर आज के बाद आपको यूनिटरी पढ़ाऊंगा ही नहीं, ध्यान रखना। 11वीं क्लास में आपको यूनिटरी करते अच्छे नहीं लगते आप लोग, डायरेक्ट सिखाऊंगा। पहले यूनिटरी में बता दूं क्या आता है। जैसे बचपन में ऐसे क्वेश्चन होते थे ना कि 12 एप्पल 40 रुपीज के हैं, बताओ ऐसे 30 एप्पल कितने के होंगे, क्वेश्चन करते थे ना। किससे करते थे, यूनिटरी मेथड से करते थे ना। पहले मैं आपको यूनिटरी मेथड याद दिला दूं, आज कह रहे कितने मॉलिक्यूल होंगे, आधे मोल में, आधे मोल में। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 मॉलिक्यूल होते हैं। आधे मोल में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय हाफ, 0.5 इंटू 6.022, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23। सन आ गया। मान के चलना आज पहली और अंतिम बार यूनिटरी मेथड करा रहा हूं, मैं नहीं कराऊंगा यूनिटरी मेथड से। पर आपको 5-6 क्वेश्चन याद दिला दूं, यूनिटरी से भी होते हैं भाई, दिखाता हूं। कह रहे कैलकुलेट मास ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ 0.25 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कैलकुलेट मास ऑफ 0.25 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपसे मास पूछा है, मांगा दिया क्या मेरे बच्चों, मोल। ये देखो आपसे मोल से क्या मांग रहा है, मास। कहा था ना लेवल पे कराऊंगा, पहले तो यूनिट से कराऊंगा फिर नहीं कराऊंगा। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास। और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अभी मैंने पीछे लिखा था, एक मोल में इतना, और 0.25 मोल में मल्टीप्लाई बाय 0.25 मोल, तो आंसर आ गया 11 ग्राम CO2। यहां तक किसी को दिक्कत। यूनिटरी मेथड चलने दो, यूनिटरी मेथड। कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.1 मोल N2 at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure। आना जरा, एक मोल गैस का वॉल्यूम अभी मैंने पीछे लिखा था कितना होता है, at 273 केल्विन ऑन, पर आपसे कितने मोल का पूछा गया है, पॉइंट, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, ए कितने का, तो 0.1 कितने के, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 22 पॉइंट, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर एट 273 केल्विन एंड। अब मैं आपको जो 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं वो ठीक उल्टे होंगे। मैं अब आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें नंबर देके मोल मांगूंगा, मास देके मोल मांगूंगा और वॉल्यूम देके मोल मांगूंगा। अभी मैंने ये कैटेगरी आपको कराई, आपको दिखाता हूं। देखो कौन सी कैटेगरी करा दी मैंने मोल से आपको नंबर सिखाया, मैंने मोल से आपको मास सिखाया, और तीसरा न्यूमेरिकल था मैंने मोल से आपको। अब मैं आपको मास से मोल, नंबर से मोल, वॉल्यूम से मोल सिखाने वाला हूं। यूनिटरी मेथड दोबारा से एक बार दर्शन कर लो, क्योंकि अब लास्ट है उसके दर्शन, उसके बाद नहीं कराऊंगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 7 ग्राम N2। कह रहा है 7 ग्राम N2 में मोल कितने होंगे। आप बताना एक मोल N2 का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, पीछे लिखा था एक मोल N2 का, तो आना जरा 7 ग्राम, बताओ जी इसमें किसी, सॉरी 28 ग्राम N2 कितना होता है। अच्छा, इतनी बात आपको यूनिटरी मेथड में बचपन में आपके टीचर ने बताई होगी कि
जो चीज निकालनी होती है उसे हम राइट साइड पे रखते हैं, जिसकी मदद से निकालनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। ये सिखाया होगा आपको। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे मास निकालने हैं, मुझे मोल निकालने हैं? मुझे मोल निकालने हैं, मुझे मोल निकालने हैं। मास तो मुझे दिया हुआ है। तो एक काम करो, इसको उल्टा भी तो लिख सकता हूं। 28 ग्राम N2 का मतलब उल्टा कर दिया। अरे भाई एक बात बताओ, अगर x इज इक्वल टू वाई है तो y इज इक्वल टू एक्स भी तो है। पर ऐसा क्यों किया समझ में आ गया? ऐसा सर ने इसलिए किया क्योंकि सर को मोल निकालने हैं। मोल तभी निकलेंगे ना जब मोल को किस साइड पे रखूंगा, राइट साइड पे रखूंगा। समझ में आ गया? अच्छा 28 ग्राम में 1 मोल है, 1 ग्राम N2 में कितने हो जाएंगे? 1 अपॉन, और एक की जगह कितने पुट कर दो? 7 ग्राम N2 में मोल कितने हो जाएंगे? 1/28 मल्टीप्लाइड बाय, तो 0.25 मोल। सहमत हो आप? ये आपको यूनिटरी मेथड के दर्शन करा रहा हूं, पर ये भी बता रहा हूं पूरे 2 साल नहीं कराऊंगा, अलग तरीके से कराऊंगा। अभी क्या कराऊंगा, वेट कर लो। जिस बच्चे को वहां दिक्कत आएगी फिर वो इससे कर ले। आना जरा नेक्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 44.8 लीटर ऑफ CO2। टीचर लिख देगा STP NTP, लिखने दो उसको, उसको लिखने दो। आ जाओ। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है? अभी पीछे लिख के आया हूं, 1 मोल का वॉल्यूम अभी पीछे लिख के आया हूं। कितना लिखा था? पर मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे तो लीटर निकालना ही नहीं है, मुझे लीटर तो निकालना ही नहीं है, मुझे तो लीटर दिया हुआ है, मुझे निकालना क्या है? तो जो निकालना है उसको उधर लिखो। तो CO2 का वॉल्यूम 22.4 लीटर CO2, कितना मोल? अच्छा 1 लीटर CO2 में कितना हो जाएगा? और मेरे पास है कितने? 44 पॉइंट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो। तो 1/22.4 मल्टीप्लाइड बाय 44.8, आंसर कितना आ गया? सहमत हो आप मेरे बच्चों? तीसरी कैटेगरी बच गई है, मैं बताता हूं। कह रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, calculate number of moles present in 3.011 10 raised to the power 22 H2 molecules। मोल निकालने हैं मॉलिक्यूल से, तो फटाफट बताना जरा, एक मोल का मॉलिक्यूल वाला मतलब क्या होता है? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? पर मुझे मोल तो निकालना है, उसको उधर ले जाते हैं। तो 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23 एक मोल होता है। तो एक H2 में कितने हो जाएंगे? 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इतने मोल हो जाएंगे। और एक की जगह अगर कितने मोल हो जाए, मॉलिक्यूल हो जाए 3.011 10 रेज़ टू द पावर 22, तो कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद समझ में आ गई बच्चों? तो ये 1/2 है। 1/2 कितना होता है? 0 और ये 23 ऊपर आके -23 हो जाएगा, तो 10 रेज़ को -1। आपको पता मैंने कौन सी कैटेगरी करा दी? आपको पता मैंने कौन सी कैटेगरी करा दी? दिखाऊं? मैंने ये वाली कैटेगरी करा दी आपको। मैंने आपको नंबर से मोल निकलवाए, लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आपको मास से मोल निकलवाए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। और मैंने वॉल्यूम से मोल निकलवाए थे ना। यूनिटरी मेथड आज के बाद ही कराऊंगा, सुनो कैसे कराऊंगा। सुनो, आप जरा ध्यान दो, आप जरा ध्यान दो इसके अंदर, थर्ड कैटेगरी के अंदर मैंने मास से क्या निकाला है? मैंने मास से क्या निकाला है? ध्यान से देखना सारे बच्चे, मैंने मास से क्या निकाला है? मोल। मास कितना था?
7 डिवाइड किससे था? ये फॉर्मूला नहीं बन गया? यानी कि अगर मैं किसी के भी मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? आज के बाद ये चलेगा, यूनिटरी मेथड बंद कर देना। किसी के भी मास को डिवाइड किससे करना है? उसके मोल्स आ जाएंगे आपके पास। यूनिटरी मेथड बच्चे, अब बच्चे नहीं हो, ये टॉपिक मैंने 9th के बच्चों को सिखाया था, उनको नहीं यूनिटरी कराया तो तुम्हारे को कहां से करा दूंगा यूनिटरी मेथड? यानी कि अगर मैं किसी के भी मास को डिवाइड कर दूं उसके मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। आना जरा वॉल्यूम से, ये देखो मैंने वॉल्यूम कितना दिया था? 44.8। मैंने 44.8 को किससे डिवाइड कर दिया? 22.4 से। तो अगर मैं किसी के भी वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दूं, मोल्स नहीं आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला देखना, मैंने कहा था इतने नंबर में कितने मोल्स होंगे। अगर मैं इतने नंबर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएंगे? आओ जरा फॉर्मूले लिखते हैं। आओ मेरे बच्चों, आओ आओ, यहां मैं 3 फॉर्मूले लिखने वाला हूं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के मेरे पास 3 फॉर्मूले आ रहे हैं। सुनो जी कैसे। अगर मुझे किसी का भी नंबर दे दिया जाएगा, किसी का भी नंबर दे दिया जाएगा और मैं उसको डिवाइड कर दूं किससे, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ जाएंगे। अभी क्वेश्चन करके तो दिखाया मैंने आपको। तो नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स। अगर मुझे किसी का मास दे दिया जाएगा, उसको डिवाइड कर दूंगा उसके मॉलिक्यूलर मास से, अगर वो मॉलिक्यूल है, या एटॉमिक मास से अगर वो एटम है, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ जाएंगे। अभी कराया तो है, 7/28 नहीं किया था अभी हमने। और अगर मुझे किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया जाएगा और उसको डिवाइड कर दूंगा 22.4 लीटर से, और ये वॉल्यूम जो दिया जाएगा किस कंडीशन का होना चाहिए? 273 केल्विन और 1, तो ये 22.4 डिवाइड हो सकता नहीं हो सकता? अब देखते हैं पिछली क्लास की बात किसको याद है। अगर ये 1 बाहर होगा तो किससे डिवाइड करूंगा? तो अच्छा गलती नहीं करेगा। यही कंसेप्ट बिल्डिंग मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में करी, आधा घंटा लगाया था इस बात को समझाने के लिए, और आपने जवाब देने के लिए मात्र 1 सेकंड में नहीं लिया आपने। बहुत बढ़िया। तो लो जी, 3 फॉर्मूले समझ में आ गए। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आए तो कुछ बच्चे मैथमेटिकली साउंड होते हैं, यूनिट वाइज भी साउंड होते हैं। मैं आपको यूनिट के माध्यम से सिखाता हूं ये 3 फॉर्मूले कैसे बने। यूनिट के माध्यम से सिखा दूं, आना जरा। नंबर, नंबर की यूनिट क्या होती है? नंबर। एवोगाड्रो की यूनिट क्या होती है? नंबर पर मोल। इफ आई डिवाइड नंबर विद नंबर पर मोल, नंबर से नंबर कट गया, आंसर मोल नहीं आ जाएगा। अगर मैं डिवाइड कर दूं मास, मास की यूनिट क्या होती है? और मॉलिक्यूलर मास की अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, लास्ट क्लास में पढ़ा के भेजी थी। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर, तो आप बताओ ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर नहीं आ जाएगा। अगर मैं लीटर, और इसकी यूनिट क्या होती है? लीटर पर, लीटर से लीटर कट गया, ऊपर मोल नहीं आ जाएगा। समझ आ गया मेरे बच्चे फॉर्मूला कैसे बना? अब तो क्लियर है। यूनिट से सीख जाओ जिसको नहीं समझ में आया। ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम पर मोल, मोल ही आएगा। लीटर डिवाइडेड बाय लीटर पर मोल, मोल ही आएगा। नंबर डिवाइडेड बाय नंबर पर मोल, मोल ही आएगा। सहमत हो आप? तो एक बार हम एक काम करते हैं, अभी जो हमने क्वेश्चन किए, अब हम उनको बिना यूनिटरी मेथड के करके देखते हैं आपकी ग्रेस्पिंग पावर और आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या अंतर आता है, और आपकी स्पीड में क्या अंतर आता है। मान लो आपको मैं कहूं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम O2। हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ, अच्छा मास वाला फॉर्मूला कौन सा था? मास वाला, आना जरा। मास वाला फॉर्मूला कौन सा था? देखते हैं मास वाला फॉर्मूला कौन सा था। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये था। आना जरा, नंबर ऑफ मोल्स, मास, किसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, किसका मोलर मास? अरे इतना तो लिख लोगे। आना जरा, व्हाट इज मास ऑफ O2 गिवन? 8 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 16 टू द, तो आंसर कितना आ गया? 0.25
बताओ जी, मैं आप पे फैसला छोड़ता हूं। आज के बाद मोल निकालोगे, इससे निकालना चाहोगे या इस तरीके से, इस मेथड से? नहीं नहीं, बच्चे करते हैं, आप नहीं करते, आप करते अच्छे नहीं लगते। क्लियर है बच्चे? क्लियर है बेटा? क्लियर है आदित्य बेटा? आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं। कह रहे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5.6 मिलीलीटर ऑफ CO2। देखो बच्चों, मैं इतनी उम्मीद तो आपसे करता हूं कि मिली मिली होता है -3। मिली कितना होता है? आज के बाद इतनी उम्मीद तो करता हूं 11वीं क्लास के बच्चे को पता है मिली मतलब 10 की पावर -3। अब बताओ, अब ये 5.6 मिली, मिली की जगह कर दूं -3 लीटर, चलेगा? आना जरा नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला कौन सा था? गिवन वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इतने ml ऑफ CO2 एट, टीचर STP LTP लिखता है, लिखने दो, हम पूरी बात लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। गिवन वॉल्यूम एट कौन से टेम्परेचर पे ले रहा हूं और कौन से, और डिवाइड किससे कर देंगे हम? समझ में आ गया जी? फॉर्मूला ये था। आना जरा, गिवन वॉल्यूम कितने हैं? 5.6 मिली डिवाइडेड बाय 22 पॉइंट, तो 1/4 हो गया। 1/4 कितना होता है? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। आंसर आ गया नहीं आ गया बोल में? तो बताओ जी, आज के बाद फॉर्मूला लगाओगे? हाँ, बाहर होता है, पर टीचर एसटीपी पे 1 ATM करा रहे हैं, मैं स्कूलों के हिसाब से करा रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में एसटीपी का सही मतलब बता दिया था, 1 बार होता है, पर आपके स्कूल वाले मैक्सिमम एसटीपी पे 1 ATM कराएंगे, तो मैं 1 ATM से करा रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चे? कौन सा? -3 होगा। अगर एसटीपी होता तो 22.7 ले लेता, अगर 1 बार होता तो 22 पॉइंट किससे डिवाइड करता? 22.7 से। ये बात भाई हो सकता है जिसने लास्ट क्लास करी है। कहा जरा, यूनिटरी मेथड है डायरेक्ट मेथड? आई थिंक कंफर्टेबल हो बच्चे डायरेक्ट मेथड से? सभी बच्चे बेटा क्लियर है? आगे बढ़े। देखो जी, मैंने आपसे लेवल 2 की बात करी थी। जब मैं आपको ये बात कर रहा था ना, तो जो ग्रीन वाला लेवल है मैंने करा दिया। अब मैं आपको ये बाहर वाला लेवल कराने वाला हूं, यानी कि अब मैं आपको जो क्वेश्चन देने वाला हूं उसमें मैं किसी भी गैस का मास दूंगा और उसका क्या मांग लूंगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम से क्या मांग लूंगा? नंबर से क्या मांग लूंगा? लेवल समझना क्या क्या करने वाले मेरे बच्चों? शुरू करें, आ जाओ। यूनिट से नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ कैलकुलेट मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 273 केल्विन। शुरू करें मेरे बच्चों। अब आप नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले लगाओगे। सुनो, 2 क्यों लगाओगे? मास निकालना है तो मास वाला फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम वाला भी लगेगा। फॉर्मूले तो 2 लगेंगे ना मेरे बच्चों। आना जरा, आपको मास निकालना है, आप लिखेंगे मास। किसका मास? किसका मास? डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो, उसका मॉलिक्यूलर मास। सहमत हो आप? पहले फॉर्मूले में दिक्कत किसी को? मास किससे डिवाइड करते हैं? नंबर किससे डिवाइड करते हैं? एवोगाड्रो से। वॉल्यूम किससे डिवाइड करते हैं? 22.4 लीटर से। यही चल रहा है। आना, आपको ये वॉल्यूम दिया है या निकालना है? अगर वॉल्यूम दे ही दिया है तो इसके आगे गिवन वॉल्यूम तो लिख ही सकते हो ना। अब डिवाइड किससे करोगे? जल्दी बोलो। इतना समझ में आ गया? ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इक्वेट कर दो इन दोनों को। आओ जरा इक्वेट करते हैं। मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास गिवन वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। यूनिट का ध्यान, मास ऑफ O2 निकालना है,
मॉलिक्यूलर मास ऊपर ले जाऊं और O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। इतना समझ में आ गया। 32 वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 22 पॉइंट, ये आ गया 1/4, 4 32 से। लो जी, सवाल समझ में आ गया कैसे किया, डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना। इसका ठीक उल्टा क्वेश्चन करा रहा हूं, मतलब आपको मास देने वाला हूं, वॉल्यूम मांगूंगा। जरा देखते हैं, कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.2 ग्राम CO2। आ जाओ जी, अब मैं नंबर ऑफ मोल्स कि कितने फॉर्मूले लगाऊंगा, दो। वॉल्यूम निकालना है, मास दिया है, तो इतनी कॉमन सेंस तो है बच्चे में कि भाई वॉल्यूम और मास की बात हो रही है तो फॉर्मूले भी वॉल्यूम और मास के लगेंगे। हाँ, वॉल्यूम निकालना है, नहीं मेरे बच्चे गिवन वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो निकालना है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, बताओ जी वॉल्यूम किससे डिवाइड होता है, ये तो जा, वॉल्यूम किससे डिवाइड होता है जल्दी बोलो, इससे डिवाइड होता है। अब मास, मास मेरे बच्चे गिवन है, तो तू यहां लिख सकता है चाहे तो डिवाइडेड बाय, समझ में आएगा दो फॉर्मूले। ये किसके इक्वल है, मोल्स, ये किसके इक्वल है, तो दोनों इक्वल हुए नहीं हुए, इक्वेट कर दो। जैसे मैं इक्वेट करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 22.4 गिवन मास। अभी तो मैं सिर्फ इक्वेट कर रहा हूं, अगले एक दो क्वेश्चन बाद सीधी वैल्यू पुट करनी शुरू कर दूंगा। अभी आपका माइंड स्लो रीड कर रहा है, धीरे धीरे आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा, मैं एक एक स्टेप तेज करूंगा। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 बताना जरा, अभी पुट करते हैं। वॉल्यूम निकालना है, निकाल लेंगे। इस वॉल्यूम को ऊपर ले जाऊं, अरे इतना मैथ तो आता है ना। 22.4 गिवन मास, मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है CO2 का, तो इसको उड़ाओ, जीरो लगाओ, इस 1/20। अब जब 20 डिवाइड होगा तो 20, अगर 2 होता तो 11.2 होता, तो 1.12 लीटर। समझ में आ गया मेरे बच्चों कैसे निकालनी क्वेश्चन। अब आपको पता है कौन सा लेवल सिखाना शुरू कर दिया मैंने, वही मास से लीटर और लीटर से मास। मोल का स्टेप ही हमने खत्म कर दिया, हमने मोल वाले स्टेप ही उड़ा दिया, यूनिटरी मेथड ही खत्म कर दिया। समझ आया कैसे कर रहा हूं। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं, उल्टा क्वेश्चन होगा। कह रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट मास ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ 3.011 10 raised to the power 20 20 हीलियम, हीलियम एटम। चलो हीलियम की बात नहीं करी बड़ी देर से मेरे बच्चों। हम इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले, मास और नंबर के दो फॉर्मूले आपको आज के बता दिए थे। मास किसका, मास, मास किसका, मास हीलियम का, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास किसका, एटॉमिक मास हीलियम का ही होना है, डिवाइडेड बाय नंबर। अच्छा नंबर क्या, कि गिवन नंबर लिख दूं चलेगा, गिवन नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। इक्वेट कर दूं मेरे बच्चों चलेगा, करो। तो मास ऑफ हीलियम निकालना है, एटॉमिक मास सीधा 4 पुट कर दूं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम, सॉरी, होल डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 raised to the power 20 और 20 है ये। तो आपके पास मास आ जाएगा, किसका मास आ जाएगा, 4 ऊपर ले आऊं, ये 1/2 लग रहा सबको। 10 की पावर ऊपर कितनी है 20, नीचे कितनी है 20, तो 2 आ जाएगा, ये ऊपर आके -23 हो जाएगा। तो मास आ गया, मास की यूनिट क्या होती है, कितना इजी। और थोड़ा सा मैं टफ कराता हूं, पर आपके लिए टफ नहीं रहेगा आज के बाद, जे नीट वाले भी जरा ध्यान से देखिए इस बात को। कह रहे कैलकुलेट मास ऑफ 1
मिलियन। सबका ध्यान चाहता हूं बच्चे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन लगेगी थोड़ी टफ, पर मेरे बच्चों को इतनी टफ नहीं लगेगी, कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों। चलो वाटर मॉलिक्यूल की जगह इसको हीलियम कर देते हैं। अभी वाटर का भी करा देंगे, टेंशन मत लेना। शुरू करें, आ जाओ। नंबर ऑफ मोल्स के मैं कितने फॉर्मूले लगाने वाला हूं? दो। दो फॉर्मूले। मास वाला, मास किसका, मास किसका मास भाई, अपॉन एटॉमिक मास। नंबर किसका, नंबर अपॉन एवोगैड्रो को ना आप अभी एनए लगा दो, क्या इतना लंबा लिखते रहोगे? जब पुट करना हो तो पुट कर देंगे, एवोगैड्रो को एनए लिखना अलाउड है। इनको करो इक्वेट, तो आप इक्वेट करोगे तो आ जाएगा मास ऑफ अपॉन एटॉमिक मास कितना होता है भाई, नंबर ऑफ हीलियम कितने हैं आपको पता है, मिलियन। मिलियन में कितनी जीरो होती है भाई, 6। इतना तो मैथ आता है। एवोगैड्रोस नंबर। अब जब बच्चा इसको सॉल्व करता है ना, जब बच्चा इसको सॉल्व करता है ना, तो बच्चा अपनी मुसीबत खुद बढ़ाता है। बताता हूं कैसे। बच्चा जब मुसीबत कैसे बढ़ाता है मैं आपको दिखाता हूं। बच्चा इसका हटाता है जीरो, डेसिमल। डेसिमल हटाते लगाता है 3 जीरो। वैसा भी बच्चा कर ही नहीं पाएगा, उसे करेगा तो बहुत टाइम लगाएगा। ये बेवकूफी आज के बाद हम नहीं करेंगे। ये बेवकूफी नहीं करेंगे। आपको जो मैं चीज सिखा रहा हूं, ये मैंने अपनी शुरुआती क्लासेस में बताई थी। आज कुछ नए बच्चे बैठे, मैं दोबारा से बता देता हूं। एक बात सारे दिमाग में बिठा लो, जो पहली क्लास में बैठे हैं उनकी रिवाइज हो जाएगा। 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर जो होता है, ये केमिस्ट्री में बहुत अप्लाई होता है। और जो चीज कम से कम 50 60 100 न्यूमेरिकल में लगेगी, तो अक्लमंदी तो नहीं कहती इसको हम सॉल्व करें, अक्लमंदी कहती है इसको रटने। और 100 भी छोड़ो, 1000 क्वेश्चन में लग सकता है। तो आप इसका रेसिप्रोकल याद कर लो, 1.66 इंटू 10⁻⁴। आपको याद है बच्चों ये क्या है, याद है किसी को जो पहले क्लास से आ रहे हैं? आपको मैंने 1 U में बताया था कितने ग्राम होते हैं। 1 U में कितने ग्राम होते हैं मेरे बच्चों? ये वही है, ये वही है। मत करो इसका। देखो बचपन से अब तक अगर मैं आपको कहूं एडिशन सब्ट्रैक्शन, आपको होगा सर एडिशन आसान थी। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, आपको होगा सर मल्टीप्लीकेशन आसान थी। तो आप डिवीजन से दूर भाग जाओ, आप इसको डिवाइड मत करो, आप इसका रेसिप्रोकल याद कर लो। कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁴। अब देखो बच्चे का टाइम कितना बच रहा है, मैं आपको सबूत देता हूं, उधर आ जाओ, ध्यान दे। ये देखो, आप क्या करो, इसको और इसको, तो भाई अभी छेड़ो मत, अभी इसको छेड़ो मत। जो आपको और कुछ दिख रहा है उसकी जगह आप ये लिख लो। बताओ जी, किसी को दिक्कत है कुछ? कर सकता हूं, काम हो गया। कैसे काम हो गया? मल्टीप्लाइड बाय किससे कर दूंगा, 4 इंटू 10⁻⁴। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब 10 की पावर को मल्टीप्लाई करो, -24 और 6, तो माइनस। बताओ मेरे बच्चों कितना कम टाइम लगा, कितने कम टाइम में क्वेश्चन करके साइड पे कर दिया आपने। वही आप डिवाइड कर रहे होते, टाइम नहीं लगता मेरे बच्चे। तो बताओ क्या ये वर्थ है? 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, आप रेसिप्रोकल याद कर लो क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁴। और मैं आपको एक और ऐसा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बताता हूं कि क्या फायदा होता है ऐसे क्वेश्चन को करने से। अगर आपको कहे कैलकुलेट मास ऑफ 20 बिलियन, चलो मिलियन की जगह बिलियन कर दिया, कैल्शियम एटम। कैल्शियम के एटम कितने हैं, 20 बिलियन। कह निकाल मास।
हम नंबर ऑफ मोल्स के कितने फॉर्मूले लगाएंगे मेरे बच्चों? दो। मास वाला, मास किसका? मास कैल्शियम का डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास। मास किससे डिवाइड? एटॉमिक मास से। नंबर किससे डिवाइड है? एवोगाड्रो से। वॉल्यूम किससे डिवाइड? 22.4 लीटर से। आ जाओ। नंबर नंबर गिवन है मेरे बच्चों, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय, अभी इसको एन ए लिखो, जब सोल्व करूंगा तो मैं वैल्यू लगा दूंगा। इक्वेट करो, मास ऑफ डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना होता है भाई? 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। गिवन नंबर, अच्छा देखो, 20 बिलियन बिलियन बिलियन, मिलियन कितना होता है भाई? 6 बिलियन, ट्रिलियन 12। तो इतना तो मैथ आता है। डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो, अब एवोगाड्रो को पुट कर दो। अब देखो हम समय कैसे बचाएंगे। हम क्या करेंगे, 40 को तो ले जाएंगे इधर, 40 को जब उधर ले दोगे 4 दूनी 8 और 2 जीरो है, इंटू 10 और डिवाइड में क्या है मेरे पास, जरा ध्यान से देखो, एवोगाड्रो है ना, हम डिवाइड ही नहीं करेंगे इससे, हम डिवाइड ही नहीं करेंगे इससे। हम क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे 1.66 इंटू 10 -24 कर देंगे, समय बच गया। अब जो बचा उसको दोबारा से लिख लो, 800 इंटू 10 अब मेरे बच्चों इतना मैथ आता नहीं आता कि ये 2 जीरो हटा दूं तो 9 और 2 क्या कर दूं, 11 कर दूं। चलो अब 8 को करो इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया, मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा, -24 और +11 माइनस। तो बताओ मेरे बच्चों कितना आसान हो गया वैसे, आपने कितना समय बचा लिया। और डिवाइड करने वाला एवोगाड्रो से डिवाइड करता रह जाएगा, उसका क्वेश्चन पूरा नहीं होना। और उसका तो बिल्कुल ही ना होना, जिसने डेसिमल लगा के ऊपर 3 जीरो लगा दिए वो तो भूल जाए, वो तो भूल जाए। हाँ मैथ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो फिर तो उसको मेरा भी नमस्कार है, अदरवाइज मॉडरेट मैथ वाला परेशान हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए बच्चे? हाँ, तो अब आप, मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने आपको मास से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मास, मैंने आपको नंबर से मास, मास से नंबर सिखाया। हाँ नंबर से वॉल्यूम रह गया ना, और नंबर से वॉल्यूम सीखते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 लीटर ऑफ, सॉरी कैलकुलेट वॉल्यूम। अच्छा एक बार ना पता क्या होता है, टीचर कई बार बच्चे को कंफ्यूज कर देता है, उसने लिख दिया 1.12 सीसी लिख दिया, बस हो गया बच्चा कंफ्यूज, हो गया बच्चा कंफ्यूज। अरे सीसी से घबराना मत। एक बार मैंने स्कूल में बच्चे को कहा जब 2 सीसी वाटर लेके आ, और बच्चा 2 शीशियां ले आया, मैंने कहा 2 सीसी, कह रहा सर ये 2 सीसी, मैं कहा मैं श को श बोलता हूँ, स को स बोलता हूँ भाई। 2 शीशी मंगानी होगी, मैं 2 शीशियां मंगाऊंगा तुझसे। अब 2 सीसी का मतलब पता क्या होता है, 2 सीसी मतलब 2 ml पानी। एक्चुअली सीसी जो होता है ना वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। सीसी क्या होता है? हाँ जी, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये देखो, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो सेंटीमीटर क्यूब और जो ml होते हैं ये बराबर होते हैं मेरे बच्चों, घबराना मत इससे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये 1.12 ml है, बोलो जी, लिख सकता हूं। और 1.12 ml मिली, मिली कितना होता है मिली। चले आगे शुरू कर दें। ओ क्या निकालना है भाई, नहीं नहीं वॉल्यूम से वॉल्यूम थोड़ा निकलेगा। कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, ठीक है जी। आओ जी, नंबर ऑफ मोल को कौन सा फार्मूला लगने वाला है, 2। पहला नंबर वाला, नंबर किसका, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर लगाओ इसको भी। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है तो उसका क्या लगा दो, डिवाइडेड बाय क्या, इक्वेट कर दो। नंबर ऑफ CO2 निकालना है, एवोगाड्रो का भी यही रखो,
वॉल्यूम कितना है? 1.12 मिली। अब आप अगर डेसिमल हटाने में इंटरेस्टेड हो, इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? दो। इसका डेसिमल हटेगा, ऊपर कितने जीरो लगेंगे? एक। और 112 224 को डिवाइड करोगे आ जाएगा दो। कितना आ जाएगा भाई? दो। और नीचे 10 की पावर कितनी है जरा गिन लो? दो। ऊपर 10 की पावर जरा गिन लो कितनी है? माइनस दो। माइनस दो कैसे हो गया? -3 और +1। अरे इतना समझ में आ गया। अब आपको निकालना क्या? नंबर हो तो एवोगैड्रो ऊपर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दूं? मल्टीप्लाई करो। 6.022 10 रेज़ टू द पावर, देखो जरा बच्चों क्या आएगा। अब 2 को पहले तो इससे डिवाइड करो एवोगैड्रो से, क्या आ जाएगा? 3.011। अब 10 की पावर उठा लो, सारी सारी 10 की पावर उठा लो। 10 की पावर में एक तो 23 है, एक माइनस दो है, और ये दो ऊपर आके माइनस दो बन जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा 10 की पावर 19 आ जाएगा? और इसका उल्टा कराता हूं। हाँ माइनस। और इसको उल्टा कराता हूं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10 सीसी। दोबारा कर देते हैं, 10 शीशियां मत ले आना। 10 सीसी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड गैस। आ जाओ। एट एसटीपी जो भी है, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। बताना मेरे बच्चों कितने मीनिंग लिखेंगे? वॉल्यूम वाला तो लिख ही दो। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय किससे होगा? अगला क्या निकालना है? अरे फिर वॉल्यूम सेम कर दिया हमने तो। इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना था ना, वॉल्यूम निकाल। ऐसे काम करते हैं, 10 10 नहीं, 1 लाख कर देते हैं। 1 लाख। अच्छा ये पता है 1 लाख में कितने होते हैं? 10 की पावर 5 होता है। लाख में 5 जीरो होती है, तो पता है? आ जाओ। 1 लाख CO2 गैस। 1 लाख CO2 गैस, समझ में आ गया? ऐसे कर देते हैं ना, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो, इक्वेट करो। तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ डिवाइडेड बाय 22 पॉइंट, इक्वेट गिवन नंबर। कितना नंबर है? 1 लाख में कितने होते हैं भाई? और एवोगाड्रो कितना होता है? तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम निकालना है? इसको लेना ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 22 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, जल्दी बोलो, 10 की पावर 5। अब आपके पास बचा क्या? ये पूरी वैल्यू बची 6.022 10 रेज़ टू द पावर। और मैंने क्या बताया, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप? -24। तो आप इसको और इसको कर लेना मल्टीप्लाई, और बचा क्या? 10 की पावर 5 इसमें ऐड कर दो, 10 की पावर -90। तो यूनिट क्या आ जाएगी मेरे बच्चों? समझ में आ गया? आपको पता है मैंने कौन कौन सी टाइप करा दिया? आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको ये दो 6 ग्रीन वाले क्वेश्चन भी करा दिए। मैंने आपको ये आउटर पिंक वाले क्वेश्चन भी करा दिए। मैंने आपको मास से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मास कराया। मैंने आपको मास से नंबर, नंबर से मास कराया। मैंने आपको नंबर से वॉल्यूम और वॉल्यूम से नंबर लास्ट पेज पे कराया। समझ में आ गया? अब मैं आपको 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी टाइप के होंगे, मुझे करके दिखाएं।
अच्छा, ये ट्रिलियन ट्रिलियन पता ना कितना होता है? ट्रिलियन 12 हो जाएगा। मिलियन 6, बिलियन 9, ट्रिलियन 12। क्वेश्चन करेंगे, और जो भी बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। तो डाउट्स के लिए, नोट्स के लिए, क्योंकि अभी मैं आपको नोट्स दिखाने वाला हूँ और आपको अभी क्लास के बाद होमवर्क भी देने वाला हूँ। आप लोग होमवर्क भी करके आएंगे जो मेरी नोट्स में, मेरी वर्कशीट में है। तो जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहा है वो नोट्स या वर्कशीट के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है।